Friends, once again, you are most welcome in my YouTube channel. बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है स्वप्रेरकत्व की गणना करनी है हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल। किसमें? समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। समतल वृत्ताकार कुंडली, क्योंकि हम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अब चूंकि हमने जो है हम मान रहे हैं कि माना r त्रिज्या का कोई वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ रहे हैं, और इसके बीच में एक नर्म लोहे की करोट रखी गई है जिसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की दिशा है धारा प्रवाहित, ठीक है। जब इसमें और माना इसमें फेरों की संख्या वृत्ताकार समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, और यहाँ पे जो है माना सब कुछ हमने वायु श्रवण के नियमानुसार हमने यहाँ पे काम किया था, ठीक है। तो r त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या क्या है, n है। तो वृत्ताकार कुंडली, चूंकि आप जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है B बराबर μ0 n I अपॉन 2r, ठीक है। अब चूंकि हमने निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, निकालना है समतल कुंडली में का जो है सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, स्वप्रेरण निकालना है। तो उसमें जो है हम मानते हैं कि माना सपोज इस कुंडली के भीतर नर्म लोहे की करोट रखी गई है जिसकी अपेक्षित चुंबकीयशीलता रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी, वो जिसको हम बोलते हैं म्यू आर बराबर μ0 बटे μ0 माध्यम में चुंबकीयशीलता और निर्वात अथवा वायु में चुंबकीयशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपेक्षित चुंबकीयशीलता, जिसको μr से डिनोट करते हैं। माना इस नर्म लोहे की करोट के जो चुंबकीय अपेक्षित चुंबकीयशीलता है वो μr है, ठीक है। तो हम जो है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं B = μr μ0, ठीक है। म्यू की जगह पे हम क्या लिख दिया, म्यू = हो जाएगा μr μ0 n, ठीक है, I अपॉन 2r, ठीक। अब हमने क्या निकालना है, जब कुंडली में क्या की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई बराबर क्या होता है B, चुंबकीय में फ्लक्स में परिवर्तन B होगा B, क्योंकि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है n, B A cos थीटा होता है। तो चूंकि ये क्या है, समतल कुंडली के तल के लंबवत दिशा में जो है क्या है, तल की दिशा में जो है थीटा क्या हो जाएगा, मानो सबको 0 है, तो cos 0 हम कहेंगे cos थीटा, और थीटा = 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n BA cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन हमने निकाल दिया इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने जो निकालना है हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, फाई = हो जाएगा NBA, n तो फेरों की संख्या n होगी, B क्या निकाला था हमने, समतल कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, अपेक्षित चुंबकीयशीलता, निर्वात में चुंबकीयशीलता μr μ0 n, तो हो ही गया है, ठीक है, और n पहले से भी था, तो ये क्या हो जाएगा n², ठीक, μr μ0 I, और a क्या हो जाएगा, चूंकि कुंडली का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² अपॉन 2r, जो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, चूंकि कुंडली वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², ठीक है।
तो ये हो जाएगा आर से आर कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम जो लिख दिया हमने, ये हो जाएगा म्यू आर म्यू जीरो एन स्क्वायर, ठीक है, आई पाई आर अपॉन 2। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब हमने निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ये हमारा निकला 40। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होता है L इज इक्वल टू 5 अपॉन आई। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 अपॉन आई। तो ये हो जाएगा, इस पे हम वैल्यू रख देंगे, 5 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 5 की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे रख देंगे, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर म्यू जीरो एन स्क्वायर आई पाई आर बटे आई इंटू 2 कहाँ आ जा रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आई से आई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। अब आप देखिएगा, क्योंकि यदि हम मानते हैं कि कुंडली के भीतर नर्म लोहे की करोड़ न होकर के क्या है? वायु है, तो वायु है, तो म्यू आर का मान क्या हो जाएगा? म्यू आर बराबर 1। हम लिख देते हैं, हम फिर इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू म्यू आर का मान म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। यही जो है बच्चों, यही जो है हमारा क्या है? यही निकल गया समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, समतल वृत्ताकार कुंडली का जो सप्रेरकत्व निकल जाएगा वो हो जाएगा L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब दूसरा जो बच्चों दूसरा हमारा है, दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ये सोलेनोइड, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होता है? जो परिनालिका होती है, क्योंकि परिनालिका हमारी कैसी होती है? बेलनाकार होती है। इस तरीके से हमारा जो ये परिनालिका है, इसमें फेरों की संख्या क्या है? और इसके बीच में माना सपोज हमने क्या रखा है? नर्म लोहे की करोड़ रखी गई है। जब इसमें धारा प्रवाहित करी गई और इसमें फेरों की संख्या, विद्युत रोधी वायर है, विद्युत रोधी जो वायर में फेरों की संख्या जो है n है, और लंबाई क्या है? माना सपोज L है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिनालिका पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू, माना सपोज जो नर्म लोहे की करोड़ रखी है उसकी आपेक्षिक चुंबकीय क्षेत्रता म्यू आर है, तो हम इसको लिखते हैं म्यू आर म्यू जीरो एन आई अपॉन प्रत्येक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या है? n है। इस तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है परिनालिका में जो हम निकाल रहे हैं, चुंबकीय परिनालिका में जो हम जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा B, माना चूंकि फेरों की संख्या N B A cos थीटा, चूंकि उसकी जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र, जो बल रेखाओं की जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश है, तो हम इसको थीटा 0 लेते हैं। फिर तो ये हो जाएगा N B A cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया। तो इसलिए हम फाई बराबर जो है N B की वैल्यू हम लेंगे म्यू आर म्यू जीरो एन आई अपॉन एल इंटू E। परिनालिका का क्षेत्रफल क्या है? माना सपोज A है,
इस परिनालिका का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए पुनः मैं वही जो फिगर सूत्र हमने पहले यूज किया था उसी को हम यूज करते हैं। सूत्र था हमारे पास L बराबर 5/I। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की गई तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ, phi इक्वल टू हो जाएगा N म्यू R। ठीक है, ये था आपका phi बराबर N और ये जो है N स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N। ये हो जाएगा N स्क्वायर म्यू R म्यू 0। ठीक है, ये N ठीक था यहाँ पे, N स्क्वायर हो जाएगा म्यू R म्यू 0 I A। ठीक है, अपॉन L अपॉन R। I कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर म्यू R म्यू 0 I A अपॉन L R। ठीक है, तो I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और चूंकि इस परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की करोड़ ना होकर के हम क्या मानते हैं, वायु मानते हैं। तो वायु यदि परिनालिका के भीतर, यदि परिनालिका के भीतर क्या हो, वायु हो, तो म्यू R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हमने पुनः लिख दिया, phi इज इक्वल टू, सॉरी L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा N स्क्वायर, म्यू R का मान हो जाएगा 1 म्यू 0 A अपॉन क्या हो जाएगा L। ठीक है, ये हमारा जो है ये निकल गया हमारा म्यू 0 N स्क्वायर A अपॉन। तो यही बच्चों, यही जो है आपका क्या है, यही जो है परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व हो जाएगा वो हो जाएगा L इज इक्वल टू N स्क्वायर म्यू 0 A अपॉन L। तो बच्चों, यदि आपकी समझ में आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।